प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज आप पहली बार आए। मन नहीं भरा। इंदौर जिस परंपरा से आपका स्वागत करना चाहता था, कोविड ने उस परंपरा को तोड़ दिया। फिर भी मैं चाहता हूं इस सभागृह में खड़े हुए सब लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर, तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इंदौर एक बार आपका स्वागत करेगा इस कोविड से निपटने के बाद। मंच पर उपस्थित बहुत ही सहज सरल कैबिनेट मंत्री अभी भाषण दे रहे थे तो मुझे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं शायद नया भाजपाई हूं, ये पुराने। ऐसे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी, इतना मैं आपके बारे में वैसे भी पहले कहता था कि सही आदमी गलत पार्टी में, अब सही आदमी सही पार्टी में आ गए। हमारी यशस्वी महापौर जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने इस कोविड के दौरान मेरा ख्याल है एक दिन भी घर पर नहीं बैठे होंगे, खूब इंदौर शहर की सेवा की, श्री शंकर ललवानी जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे नवनियुक्त नगर अध्यक्ष गौरव जी, आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, आकाश जी, उषा जी, रमेश मेंदोला जी, कविता जी, यहाँ नगर निगम के सभापति अजय जी, सभी पार्षदगण, जिले के सभी अधिकारी बंधु, और इस सभागृह में इसकी कैपेसिटी के अनुसार से 5-10% उपस्थित, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उपस्थित सभी इंदौर के श्रेष्ठीजन। वैसे ये बात सही है, शंकर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इंदौर को लेकर बड़े चिंतित थे। मेरा ख्याल है कि जब से मुख्यमंत्री बने बहुत कम ऐसी सुबह निकली है जिसमें हमारी बात नहीं हुई। प्रतिदिन लगभग जो कहा वो माना, जिस अधिकारी का बोला उस अधिकारी को भेजा, जो व्यवस्था करना थी वो सारी व्यवस्थाएं। इंदौर में एक भी व्यक्ति कोई भूखा नहीं रहे, इसको किसी परेशानी नहीं हो, जो करना है वो करो। स्वास्थ्य सेवा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी खर्चा होगा राज्य सरकार उठाएगी, किंतु कोविड से शहर को मुक्ति दिलाओ। मैं मुख्यमंत्री जी, हमारे नगर के अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे वो हमारे आईजी साहब हो, नगर निगम कमिश्नर हो, एक बार चाहता हूं इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि जो टीम वर्क से इन्होंने काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे, आपको तो मैं बचपन से जानता हूं, आपकी सहृदयता को पहचानता हूं। जब समाचार पत्रों ने कुछ नंगे पैर मजदूरों को, महिलाओं को अपने गोद में बच्चे लेकर जाते हुए देखा, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से सुबह ही सुबह टेलीफोन पे बात आई कि मध्य प्रदेश में एक भी मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। पूरे प्रदेश में 2500 बसों की व्यवस्था करी, एक जिले से दूसरे जिले पर, और वहां भोजन की भी व्यवस्था कलेक्टर और पार्टी के लोगों को, विष्णु जी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी सारे कार्यकर्ताओं को फोन किया कि मध्य प्रदेश में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। जब हमने भी यहाँ एबी रोड पर बाईपास पर कुछ काउंटर लगाए थे तो मजदूर कहने लगे, भैया महाराष्ट्र से निकले थे तो भूखे, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि खा खा के अजीर्ण हो गया। हवाबान हरडे है कि आपके पास, खाना तो बहुत खा लिया हमने। इतना विभिन्न प्रकार का व्यंजन लोगों ने, मिठाई तक बनाकर बांटी मजदूरों को। जूते अपने हाथ से पहनाए, ट्रकों से जूते, जूते की दुकानों पे जूते खत्म हो गए। जो सेवा इंदौर की जनता ने की, वास्तव में इंदौर वह इंदौर है। पर हमें बड़ा दुख हुआ जब कोविड की सेवा के लिए डॉक्टर्स, हमारी वे बहनें जो बच्चों की सेवा के लिए
अपनी नौकरी करती थी, वो बस्तियों में गई, पर एक घटना ने इंदौर को बदनाम किया, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। वो डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ, पूरा इंदौर उससे शर्मसार हुआ। पर जब मजदूरों की इंदौर ने सेवा की तो हमने कहा इंदौर वो नहीं है जो कोविड कोरियर्स के ऊपर हमला करता, इंदौर ये है जो ये सेवा करता है। ये इंदौर की पहचान है, इंदौर के नागरिकों की पहचान है। मुख्यमंत्री जी, छोटी छोटी बस्ती के लोगों ने महिलाओं में इकट्ठे होकर रोटी बनाई, भोजन बनाया, 100 लोगों का, 200 लोगों का, और सीधे निकल गए। हमसे बोले हमें परमिशन, मैंने कहा परमिशन की जरूरत नहीं, तुम तो भोजन लेके जाओ और हमारा नाम ले लेना, कोई रोकेगा नहीं तुमको। कम से कम इंदौर की सीमा में यहां से लेके वहां तक 1000 काउंटर लगे थे, 1000, जहां पानी, यहां तक कि लोगों ने साउथ इंडियन डिशेस, कोई पाव भाजी बना के खिला रहा है। इस प्रकार मजदूरों की सेवा की। मेरा ख्याल है इससे मध्य प्रदेश की, आपके इशारे से मध्य प्रदेश की शान पूरे इंदौर में बनी है। मैं बंगाल का प्रभारी हूं, बंगाल के 10,000 लोग थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कोई रिस्पांस नहीं। 3 ट्रेन मुख्यमंत्री जी आपने स्वीकृत की, बंगाल के मजदूरों को यहां से लेकर और कलकत्ता तक भोजन की व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। जरा तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। यह संवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री तो हमने पहले भी देखे, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की, बैठक उन्होंने भी करी, पर कोविड की नहीं की। कौन सा फंक्शन होने वाला था शंकर? वो आईफा की, उन कोविड से ज्यादा उनको आईफा की चिंता थी। ये प्राथमिकता है मुख्यमंत्री की, सरकार की, कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता क्या है। हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ली, सीधे वल्लभ भवन गए, रात को 10 बजे से 2 बजे तक प्रदेश से कोविड की समस्या से जूझ रहे लोगों की मुक्ति के लिए योजना बनाकर पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए। यह हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता थी। पर एक ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो इंदौर आए, बैठक लेकर गए, केंद्र सरकार की एडवाइजरी की चिंता नहीं की, आईफा की बैठक ली उन्होंने। यदि इंदौर में कोविड बढ़ा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, 100 से ज्यादा मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह। शायद पहले से ही उनकी व्यवस्था की गई होती तो इंदौर से इतने लोग बिछड़ते नहीं। शायद 15 दिन पहले आप शपथ ले लेते तो शायद आज जिन घरों से लोगों की विदाई हो गई हमेशा के लिए, वो विदा नहीं होते मुख्यमंत्री जी। पर आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद, आपके निर्देश के कारण, जिस तरीके से प्रदेश के अधिकारियों ने और विशेषकर इंदौर के अधिकारियों ने और डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से कोरोना से संघर्ष किया है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर फिर से एक बार उनका अभिनंदन करें। मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करता हूं। आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज इंदौर आए हैं, पर मन नहीं भरा। दूर से ही आपको करुणा प्रणाम किया हमने, क्योंकि ये दूरी का प्रणाम, इसको हमने, इसका नाम ही रखा करुणा प्रणाम। आजकल हाथ मिला नहीं सकते, गले मिल नहीं सकते, तो मुझे याद नहीं है कि शिवराज जी मिले हो और हम गले नहीं मिले हो, पर अब मिल रहे हैं और इतने दूर दूर से करुणा प्रणाम कर रहे हैं। तो ये खैर ठीक है, ये वक्त की बात है, ये समय है, ये भी जाएगा, हम फिर मिलेंगे और फिर आपस में एक दूसरे का स्नेह बांटेंगे। पर मैं इंदौर के नागरिकों का भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन हुआ। उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड वॉरियर्स के सम्मान में थालियां बजाओ, लोगों ने थालियां बजाई। आपने बहुत अच्छा काम किया कि लॉकडाउन समाप्त करके निर्देश दिए कि दुकानें खोलें। नहीं तो सच में, मैं तो एक दिन मनीष बाबू को बोला, कलेक्टर साहब को, कि लगता है कि अगर और ज़्यादा लंबा लॉकडाउन चला तो 2-4-5 पागल खाने भी बनाना पड़ेंगे। लोग घर में कितना बैठेंगे, छोटे छोटे घर हैं लोगों के। पर साहस का काम किया है। पर
मैं इस मंच के माध्यम से इंदौर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना है, और इसलिए उसके प्रोटोकॉल का हमको पालन करना है। अभी हम रास्ते पर देखते आए, लोगों ने मास्क लगा रखे थे, मामा 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 चिल्ला रहे थे। मुख्यमंत्री जी बोले एक बात तो है, यहाँ सब मास्क लगाए हुए हैं। मैंने कहा है, पर अभी भी गरीब बस्तियों में हमें सिखाने की आवश्यकता है। लोग इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम कोरोना से जीतेंगे, 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 निश्चित रूप से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।